बिजनेस का असली स्केल तब होता है जब आपका हर न्यू क्लाइंट आपके लिए 2-3 क्लाइंट और लाए। आपके सेटिस्फाइड कस्टमर आपके लिए बगैर ऐड के आपके लिए बिजनेस को प्रमोट करते हैं और आपके लिए बिजनेस लाते हैं। बस आपको रेफरल स्ट्रेटजी सीखने की जरूरत है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था कोल्ड मैसेजिंग क्या होती है और कैसे इसको करके अननोन लोगों को अपने सेल्स फनल का हिस्सा बना सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं जिक्र करने वाला हूं कि कैसे एक शख्स से 2, 4, 8 और एक ऑर्डर से 3, 6, 9, 27 ऑर्डर आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। सो इस वीडियो को केयरफुली देखिएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के एंड पे आप ये सीख चुके होंगे कि एक ऑर्डर को 10 ऑर्डर में, 5 ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि रेफरल स्ट्रेटजी वर्क करती है, क्यों करती है और कैसे करती है। सबसे पहले यहीं पे सेल्स साइकोलॉजी है कि जो माउथ मार्केटिंग है ये 10 गुना ज्यादा काम करती है ऐड की निस्बत। आपने जब भी कुछ खरीदा, अगर किसी ने आपको ये कहा यार मैंने इस्तेमाल किया हुआ अच्छा है तुम ले लो, तो ये ज्यादा ट्रस्ट आपके अंदर बिल्ड करता है बनिस्बत इसके कि शायद खान आफरीदी किसी इश्तिहार पे नाचते हुए आए और आपको कहें कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। आप उससे ज्यादा ट्रस्ट उस शख्स पे करते हो, वो पड़ोसी जिसने आपको कहा है कि मैंने यूज किया है अच्छा है। यू गॉट माय पॉइंट। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि आपके जो सेटिस्फाइड कस्टमर होते हैं वो आपको पसंद करते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं, इसलिए वो आपके लिए माउथ मार्केटिंग करेंगे और उनके दोस्त उन पे ट्रस्ट करते हैं। जब वो रेकमेंड करेंगे आपको या आपका प्रोडक्ट को तो आपकी सेल कंफर्म है। तीसरा, लो कॉस्ट होती है, कोई एनर्जी एक्स्ट्रा नहीं लगती, कोई ऐड पे पैसे नहीं लगते और ये लोग आपके लिए काम कर रहे होते हैं जो आपके सेटिस्फाइड कस्टमर होते हैं। चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट के जरिए आपको ऑर्डर आना शुरू करते हैं। यानी एक ने अगर आपको 3 क्लाइंट दिए, 3 आपको 6 क्लाइंट दे सकते हैं, 9 क्लाइंट दे सकते हैं और 9 इसी तरह बढ़ते चले जाते हैं क्योंकि आपकी फ्री में प्रमोशन चल पड़ी है। लेकिन ऐसे क्लाइंट कहां से ढूंढे जाएं और ऐसे क्लाइंट बनते कैसे हैं। सबसे पहला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि कस्टमर जिसको आपने वाओ फीलिंग दे दी ना, वो आपका ये वाला काम कर सकता है। वाओ फीलिंग से क्या मुराद है, आपने उसे प्रोडक्ट उसकी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के दिया, आपने सर्विसेज उसकी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के दी। लेट सपोज उसने एक ऑर्डर लगाया एक प्रोडक्ट का, आपने साथ छोटा सा गिफ्ट या पेपर पे थैंक यू लिखा हुआ उसे भेज दिया या आपने थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा किया और उसको उम्मीद थी कि 5 दिन में मुझे ये प्रोडक्ट डिलीवर होगा और आपने 2 दिन में डिलीवर कर दिया और जैसे ही डिलीवर हुआ तो आपने उसे उसके प्रोडक्ट के रिव्यूज लेने के लिए, कोई कंप्लेन ना हो इसके लिए खुद ही कॉल कर दी, तो कस्टमर को वाओ की फीलिंग्स आती हैं। जब वाओ की फीलिंग आती हैं तो लाजमी वो आपका शुक्रिया अदा करता है। यहां दूसरा पॉइंट शुरू होता है, वेट फॉर द राइट टाइम। जैसे ही वो आपको कहे कि यार आपका प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त था, आपकी सर्विस बहुत जबरदस्त थी, बिल्कुल टाइम पे मुझे पहुंच गया, तब उसे कहो कि अगर आपको आपके किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में किसी को भी चाहिए हो तो काइंडली आप मुझे रिकमेंड जरूर कीजिएगा। आप जैसे जो क्लाइंट होते हैं वो हम जैसे ब्रांड्स के एसेट्स होते हैं, आप हमारे कीमती असासा हैं। यह आपका दूसरा पॉइंट था। जैसे ही उसने आपको अप्रिशिएट किया, खुश हुआ, तब आपने अगली बात की कि अब मुझे आप रेकमेंड भी करो। अगला पॉइंट है कि हमने रीजनिंग देनी होती है रेफर की। आप जब किसी को कहेंगे कि आप मेरे लिए 2-3 क्लाइंट या जो आपके जानने वाले हैं उनको मुझे रिकमेंड करें, तो वो एक ओपन रिकमेंडेशन है। वो क्या करेंगे, वो उसके लिए एफर्ट्स नहीं करेंगे, बस किसी ने चलते हुए पूछ लिया तो मे भी आपको रिकमेंड कर दें या वो भूल भी सकते हैं। बट अगर आपने एक रीजन दे दिया ना कि अगर आपकी वजह से मुझे कोई भी क्लाइंट मिला तो मैं आपको आपके ऑर्डर पे 10% डिस्काउंट दूंगा या मैं आपको एक मिनी गिफ्ट, यही बॉटल जो है मैं आपको एक मिनी गिफ्ट भी भेजूंगा, या आपसे अगर मुझे 3 ऑर्डर आ जाते हैं मैं आपका ऑर्डर फ्री कर दूंगा। ये अब आपने रीजन दिया है कि मुझे क्यों रेफर करो, मुझे क्यों रेफर किया जाए। यू गॉट माय पॉइंट। अगला पॉइंट है जिसे कहते हैं मेक इट इजी। चीज को प्रमोट करवाने के लिए उसको आसान बनाओ। जैसे उसके लिए एक पोस्ट बनाओ और या मैसेज लिखो और उसे कहो कि यार ये अपने स्टेटस पे लगा दे,
बनिस्बत इसके कि उसे खुद कोई पोस्ट बनानी पड़े, खुद कोई वॉइस रिकॉर्ड करना पड़े, खुद कोई वीडियो लगानी पड़े या खुद कोई मैसेज टाइप करना पड़े, आप रेडीमेड उसको बना के दे दो और उसे कहो काइंडली ये आप अपने स्टेटस पे लगा दें, ताकि आपकी वजह से अगर मुझे क्लाइंट मिलता है तो मैं इसको अप्रिशिएट भी करूंगा और मैं आपको आप जैसे क्लाइंट्स को गिफ्ट देने में और उनको वैल्यू देने में मुझे ज्यादा मजा भी आएगा। ये काट में पॉइंट। अब वो लाजमी अगर उसने एक ऑर्डर खरीदा है ना और उसने एक स्टेटस पे लगा दिया, आजकल किसी भी शख्स का जो स्टेटस लगता है उसको 50 60 70 लोग उसकी फैमिली के देखते ही देखते हैं। तो आपको वहां से अच्छे क्लाइंट्स, अगर एक क्लाइंट आपको 3 क्लाइंट दे जाता है, एक ऑर्डर आपका 3 ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, आप जो एड रन कर रहे हैं, जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं, उससे ज्यादा जो है वो ये स्ट्रैटेजी काम करती है, माउथ मार्केटिंग, और वो भी अपने ट्रस्ट के लोगों में, वो ट्रस्ट के सर्कल में ये कर रहा है। उसके बाद आप ऑफर्स जो हैं वो डिफरेंट बना सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर हम तो प्रोडक्ट बेचते ही नहीं है, तो हम तो मिनी गिफ्ट दे ही नहीं सकते, हम तो सर्विसेज या स्किल सेल्स करते हैं। उसमें भी आप बेहतरीन किस्म का एक आइडिया, रेफरल ऑफर्स का एक आइडिया बना सकते हैं। जैसे अगर फर्ज कि आप कोई सर्विसेज बेच रहे हैं, तो या मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा कि यूट्यूब जो है ये अपने कंटेंट क्रिएटर्स को एक बैज देता है, जैसे वो एक ब्राउन्स बटन, सिल्वर बटन, गोल्डन बटन, डायमंड बटन और इस तरह का देता है। एक्चुअली में तो वो कुछ भी नहीं होता, वो कोई प्रोडक्ट तो नहीं होता, वो तो जस्ट एक बैज है। फेसबुक क्या करता है, आपको टॉप फैन बना देता है, आपको ब्लू टिक दे देता है, आपको इस तरह की चीजें ऑफर करता है। तो इस तरह की आप भी कुछ चीजें जो हैं वो बना सकते हैं। आप मिनी गिफ्ट बना सकते हैं, आप उन्हें एक रिटन फॉर्म में शुक्रिया या कोई मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। आप उनको टॉप जो है वो बेस्ट ऑर्डर, बेस्ट कस्टमर का रिवॉर्ड दे सकते हैं। आप उन्हें बेस्ट क्लाइंट कह सकते हैं, आप उसे क्लाइंट ऑफ द मंथ कह सकते हैं, आप उसकी एप्रिसिएशन के लिए कुछ ऐसी चीजें, और ये सब काम करती हैं। ये सब चीजें जरा बराबर रिकमेंडेशन जो है ना, जरा बराबर एप्रिसिएशन, रिकग्निशन, ये लोगों पे बड़ा काम करती है, बड़ा रिजल्ट जनरेट करती है। इसलिए इस स्ट्रैटेजी को कमतर मत समझे। अगर डायरेक्ट सेल की दुनिया, जो पाकिस्तान में खासतौर पर बहुत बदनाम भी है, पाकिस्तान और एशिया में, दुनिया में तो बड़ा अच्छा है, जिसे नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, डायरेक्ट सेल, ये वो, मैं उसको पसंद करने के पीछे भी सिर्फ यही एक रीजन है कि यहां प्रोडक्ट के जेन्युइन रिकमेंडेशंस आती हैं और वही आपकी स्ट्रेंथ होता है। लेकिन चूंकि उसको एक गलत रंग दे दिया जाता है, गलत चीज कर दी जाती है, तो वो सारी उसकी खूबसूरती खत्म हो जाती है। जिन कंपनीज की मार्केटिंग रिकमेंडेशन पे चली जाए वो ऐड नहीं चलाते। आपने आईफोन का ऐड नहीं देखा होगा, आपने गुची का ऐड नहीं देखा होगा, आप इस तरह के बड़े ब्रांड जो रिकमेंडेशन पे चले गए हैं, उनके आप ब्रांड आपने उनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं देखी। क्यों? वो अब लोगों की रिकमेंडेशन माउथ मार्केटिंग पे चले गए हैं। उन्होंने क्लाइंट्स को सेटिस्फाइड किया, उनसे वाओ की फीलिंग निकाली और रिकमेंडेशन पे चले गए। और अब उन्हें सारी जिंदगी भी जो है कोई एड प्रमोट करने की, कोई एड रन करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी ऑफ ब्रांडिंग। रिगार्ड माय पॉइंट। सो आप अपनी एफर्ट्स और अपनी प्रोडक्ट, अपनी सारी एफर्ट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज पे लगाएं और अपने वाओ फीलिंग्स वाले कस्टमर क्रिएट करें। आपके लिए वो बहुत काम करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो में, इस स्ट्रैटेजी में जो शॉर्ट सी एक साइकोलॉजी काम करती है वो आपने सीख ली होगी। और इसका अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल आखिर में देता चलूं तो आपके लिए और काम आसान हो जाएगा। अगर कोई आपको कहता है कि आपने जैसे प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद उससे कहा कि अली भाई कैसा लगा आपको मेरा प्रोडक्ट, नाम तो आप जानते थे जब उन्होंने ऑर्डर किया, तो उन्होंने कहा यार बहुत जबरदस्त था, ओह थैंक यू सो मच। आप जैसे जो क्लाइंट होते हैं, ये जो रिव्यू होता है वो हमारे लिए बड़ा हौसला अफजा होता है। और आप जैसे जो हमारे कस्टमर हैं, हमारे ब्रांड के जो हैं वो एसेट्स होते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आप या आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा शख्स जिसको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत हो, तो आप मुझे लाजमी रिकमेंड कीजिएगा। और हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे 2 से 3 ऑर्डर पे मैं आपको गिफ्ट्स जो हैं, हमारा मिनी गिफ्ट है जो 3 ऑर्डर पे हम देते हैं अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स को, तो मैं चाहता हूं आप भी हमारे वैल्यूएबल कस्टमर में शामिल हो। तो अगर 3 ऑर्डर्स भी आपसे मुझे आ जाते हैं, मैं वो मिनी गिफ्ट आपको भेजना चाहूंगा और मुझे इसमें बहुत अच्छा लगेगा। ये आपने एक सिंपल सी पिच दे दी। अगर आप कोई सर्विसेज बेच रहे हैं, आपने उन्हें कहा कि कैसा लगा आपको ये कोर्स करके, उन्होंने कहा यार बहुत मजा आया,
बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत इंप्रूव किया, थैंक यू सो मच। आप लोगों की यही हौसला अफजाई जो है वो मुझे और रिसर्च करने और चीज़ों को आसान बनाने में मुझे हेल्प करती है। थैंक यू सो मच। अगर आपके लेफ्ट राइट आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में कोई भी शख्स ऐसा हो जिसको आपको लगे इस कोर्स की जरूरत है, तो आप मुझे लाजमी रिकमेंड कीजिएगा। अब जब ये कह दिया आपने, हाँ, इसमें मैं आपकी तरफ से आने वाले ऑर्डर के ऊपर डिस्काउंट्स भी दूंगा और मैं आपको वैल्यूएबल कस्टमर भी शामिल करूंगा, जिसमें हर मेरा नया कोर्स अर्ली बर्ड में जैसे दिया जाता है सबसे पहले मैं आपको एक्सेस दूंगा। सो इस तरीके से जब आप कस्टमर से बात करेंगे और क्लोजिंग नोट देंगे तो लोग आपके लिए बहुत मार्केटिंग करेंगे, माउथ मार्केटिंग करेंगे। इसमें एक चीज और भी कर सकते हैं, अपने जो भी आपके ऑटोमेशन के मैसेजेस हैं, जो भी फर्ज किया आपका जहां व्हाट्सएप पे उस पर ऑटोमेशन सिस्टम लगता है, उस मैसेजेस में भी आप जो है वो या पोस्टिंग भी आप कर सकते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं कि टैग योर फ्रेंड एंड विन अ गिफ्ट, रिकमेंड टू 2% एंड विन अ गिफ्ट। तो इस तरीके की आप प्रोमोज भी चला सकते हैं जिसमें लोग आपको रिकमेंड करेंगे और आपको ऑर्डर आएंगे। सो इस वीडियो में ये चीज आपने सीख ली होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा रिपीटिव कस्टमर कैसे बनाते हैं। ये भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। अगर आपने 100 क्लाइंट तक एक्सेस हासिल कर ली और 50 एवरी मंथ रिपीट कर रहे हैं, तो आपकी कंपनी, आपका प्रोडक्ट या आपका ब्रांड हर बढ़ते हुए दिन के साथ एक कदम आगे जा रहा होगा, न कि स्टक होगा, न पीछे जाएगा। हर महीने नए क्लाइंट्स बनाना बहुत मुश्किल है। ज्यादातर बड़ी कंपनीज जो बड़े ब्रांड्स जो होते हैं ये अपने रिपीटिव कस्टमर के ऊपर चलते हैं। तो अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि रिपीटिव कस्टमर कैसे बनाए जाते हैं। थैंक यू सो मच।